हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया हो? आज फिर एक अपन टॉपिक करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का, फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, सर ये टॉपिक भी करवा दो, इंपॉर्टेंट है ये भी। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में ये बिल्कुल भी नहीं है ना। ये प्योरली जेई का टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि लास्ट के 5 इयर्स में कम से कम बता रहा हूँ, इस टॉपिक से कम 5 साल में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। जैसे अगर 5 दिन पेपर चल रहा है ना, 5 डेज, तो 5 डेज में से 2 सेट में तो ये इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अपन बायनोमियल बेटा आप छोड़ के नहीं जाने। बायनोमियल में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन, एक तो मल्टीनोमियल था वो भी हो गया, एक रिमाइंडर वाला था वो भी हो गया, और एक टॉपिक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वो भी हो गया, है ना। बाकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, वो सब मैक्सिमम बच्चा कर लेता है यार। अगर कोई क्वेश्चन बायनोमियल का नहीं बनेगा ना, तो वो इसी 3 टॉपिक से नहीं बनता, है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो प्योरली जेई का टॉपिक है ना। रिमाइंडर थ्योरम प्योरली जेई का टॉपिक है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो जेई का टॉपिक है ना, वो जेई वाला बच्चा तो प्रिपेयर किए हुए तभी कर पाएगा। प्रॉपर्टीज वगैरह बोर्ड में भी है तो वो बच्चा भी अटेम्प्ट कर ही लेता है किसी लेवल पे आके। तो बेटा अपन आज स्टार्ट करने वाले फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, फिर बताना मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो आपसे क्या पूछा है, 7 की पावर 103 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से। ये मान लो टाइप 1 है। इसी तरीके से मैं दो टाइप जो भी बनता है इसके अंदर, सारे टाइप अभी करने वाले हैं। ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25। तो पहला काम होता है कि आप हमेशा ऊपर वाले जो 7 है ना, उसको ब्रेक करो और नीचे के मल्टीपल के आसपास पहुंचने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, ऊपर जो 7 है ना, इसको आप, इसका मल्टीपल कोई एक ऐसा ढूंढो जो नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो पार्ट है 25, उसके मल्टीपल के आसपास हो। तो 7 की पावर 1 7 ना ना 25 के आसपास नहीं है। फिर 7 की पावर 2 49 25 के मल्टीपल के पास है। मतलब हम इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो 7 की पावर 2 ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही तुम पावर 2 लोगे तो ऊपर में क्या आएगा फिर सर, ऊपर में तो 2 का मल्टीपल नहीं है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम 7 का स्क्वायर ले रहे हो बेटा, तो ऊपर में 103 है ना, तो 103/2 ये थोड़ी, इसको तो तुम 49 लिख लोगे, है ना। तो इसको फिर कैसे ब्रेक करोगे? तो ये चीज सूट नहीं कर रहा। यानी मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा, ताकि कुछ ऐसा करें ताकि इजिली ब्रेक डाउन हो जाए, इजिली ब्रेक हो जाए। बात समझ में आई? इजिली ब्रेक हो जाए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। तो मैं ऐसा लिखूं क्या, इसको इसको इसमें से एक 7 कॉमन ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि क्योंकि मेरे को इसमें से 7 का स्क्वायर बनाना है अंदर वाली पार्टी को। ऐसा 7 का स्क्वायर क्यों बनाना है? क्योंकि 25 के मल्टीपल के पास हम पहुंच पाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, 7 का स्क्वायर की पावर 102/25। इससे फायदा क्या हुआ, 7 यहाँ पर लिखा है 49 102 अपॉन, नहीं, जैसे यहाँ स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर 51 बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा, 51। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 51। तो ये हो गया 51, ये भी हो गया 51। बात समझ में आई? और नीचे में 25। अब देखो मैं 49 को ब्रेक कर रहा हूँ। 49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × 50 - 1 की पावर 51/25 यहां तक समझ में आया? अब गौर से समझना, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, 7 तो चलो बाहर बैठा हुआ है, जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो कैसा बनेगा, 51 C0 50 की पावर 51। फिर 51 C1 50 की पावर 50 और -1 की पावर 1 आ रहा है समझ में। फिर 51 C2 50 की पावर 50 -1 की पावर 2।
इसी तरीके से ये चलते चलते बताओ कब तक 50 आएगा, कब तक 50 आएगा? बोलोगे सर जब -1 की पावर में 51 बैठेगा, यानी 51C51, है ना। मैं एक और लिख लेता हूं ऐसे, यहां पर मान लो 50 होता तो यहाँ क्या होता? 50 की पावर 1 -1 की पावर -1 की पावर कितना होता? 50। और एक अगला टर्म क्या होता? 51C51, फिर -1 की पावर 51। यहां तक समझ में आया नहीं आया? और नीचे क्या है? नीचे क्या है? 25 है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया हमने, हमने इसका बायनोमियल एक्सपेंशन किया है, NC0 NC1 NC2 NC3 वो वाला फैक्टोरियल वाला सिस्टम लगा के, है ना। अब यहाँ पे गौर से समझना, हमारे को किससे डिवाइड करना है? 25 से। मतलब जब जब 50 दिखाई देगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब जब 50 दिखाई दे रहा है तब तब सर ये 25 से डिविजल हो जाएगा। बोलो सही है क्या? तो बताओ 50 कब कब दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे सर 50 कब कब दिखाई दे रहा है? तो बताओ मेरे को, बोलोगे सर 50 देखो सर यहाँ पे भी है। 50 कब कब दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना, ये सारे 50 वाले टर्म है, ये भी 50 वाला टर्म है, मतलब यहां तक 50 है। इसमें बस 50 नहीं है, ये ध्यान से देखा, इसमें बस 50 नहीं है, इसमें बस 50 नहीं है, मतलब ये वाला टर्म 25 से डिविजुअल नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, जिसमें 50 है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जिसमें 50 नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखिए 51C0 है ना, इसमें 50 है सर। फिर ऐसे ही 51C1 50 की पावर 50, इसमें भी सर 50 है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चलते चलते कहां तक है? 51C50 और 50 की पावर 1 और -1 की पावर 50, तो 1 ही होगा, प्लस ये 7 बेटा, ये जो 7 है ना वो उसमें भी तो मल्टीपल होगा ना। तो 51C51 कितना होता है? 1 ही तो होता है। और ये क्या हो गया? -1 की पावर 51 -1 होगा। बोलो सही है क्या? है ना, -1 की पावर 51 -1। और देखो मैंने क्या किया, 25 यहां भी दे दिया और 25 इसको भी दे दिया। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? और ये सारे ऊपर वाले टर्म जो थे वो 50 का मल्टीपल है। बोलो सही है क्या? ये सारे टर्म 50 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि हम 50 कॉमन ले सकते हैं इससे। यहां तक समझ में आया? तो जैसे ही आगे चलोगे तो क्या बनेगा? 750 × K/25 माइनस, माइनस कैसे सर? देखो माइनस कैसे आया, -1 के बाद 51, है ना। तो ये कितना हुआ? -7/25। यहां तक समझ में आया? तो रिमाइंडर कौन देगा? रिमाइंडर ये देगा। रिमाइंडर कौन देगा? ये देगा। लेकिन लेकिन यहां पर माइनस साइन, तो ध्यान रखना रिमाइंडर देने के लिए अगर प्लस होता तो प्लस का ही आंसर लेते, और माइनस है तो 25 - 7 कितना होगा? 18। 18, तो इसका आंसर क्या आना था? 18। अगर -7 हो तो नीचे वाले से माइनस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो अगर मैं 5 को 15 से डिवाइड करूं, है ना, अगर मैं 5 को 18 से डिवाइड करूं और कोई 4 टाइम्स लगा दे तो -2 आ गया ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर -2 आया, तो लेकिन तरीके से अगर देखा जाए तो क्या आना चाहिए था? 5 को 18 से 5 3 जा 15, 3 आना था। यानी अगर रिमाइंडर माइनस है तो इन दोनों का माइनस कर दिया करो, 5 - 2 3 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आया? अगर माइनस हो तो आप 5 में से, मतलब जो नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हो उतना -7, यानी 18 इसका रिमाइंडर आएगा। पहले बताओ समझ में आई है? ये समझ में आया? रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। क्या पहला काम क्या बोला? जिसको डिवाइड करना होता है उसका मल्टीपल देखिए, उसका मल्टीपल क्या? जिसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करो आप? 25 से। तो 25 का मल्टीपल 25 50 20 75। और ऊपर वाले पावर को ओपन कर करके देखो कि इसके मल्टीपल के पास हम कैसे पहुंच पाए, जितना नियर अबाउट पहुंच सकते। तो 7 की पावर 1 नहीं है, 7 की पावर 2 49, हाँ 50 के पास है, तो हम वहां पे पहुंच गए। अब पावर स्क्वायर करना था लेकिन हम कॉमन नहीं ले सकते थे ना, तो 7 को कॉमन ले लिया ताकि स्क्वायरिंग ब्रेक हो जाए। बात समझ में आई? फिर 7 की पावर स्क्वायर किया 49, 49 को फिर ब्रेक किया 50 - 1, 49 को फिर से ब्रेक किया 50 - 1 की पावर 51। यहां तक सही है क्या? उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, जब तक 50 है तब तक वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट स्टेप में 50 नहीं है, मतलब जो भी रिमाइंडर है वो यहीं पर बैठा हुआ है। कि -1 की पावर 51 है तो माइनस साइन बाहर आ गया कॉमन होके, यानी रिमाइंडर ये देने वाला है। चूंकि माइनस है तो फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा? 25 - 7। बोलो सही है? बोलो सही है? आगे चले दूसरा टाइप। दूसरा देखो क्वेश्चन। अच्छा ये भी टाइप 1 ही है, दूसरा टाइप नहीं है, टाइप 1 है। इसको भी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। क्या बोला है? 5 की पावर 99 इज डिवाइड बाई 13, सेम टाइप है ना, ये भी सेम टाइप है। देखिए सेम है बिल्कुल।
5 के बाद 99 है ना बेटा, तो नीचे वाले का मल्टीपल 13, फिर 26, फिर 39, और ऊपर वाले पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। देखो ये 25 और 26 दोनों बिल्कुल नियर अबाउट है। आया समझ नहीं आया? दोनों नियर अबाउट होता है। इस तरीके से ब्रेक करना। तो इस पहले इसमें से 5 एक कॉमन लेता हूँ। क्यों सर? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को तो 5 का स्क्वायर बनाना है ना, कहीं ना कहीं मेरे को तो 5 का स्क्वायर बनाना है। यहाँ तक समझ में आई है? अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ले लिया तो 8 बचेगा ना, 98, तो यहाँ से 5, अब मैंने 5 का स्क्वायर लिखा तो ये कितना हो गया 49। अब बराबर है यहाँ तक। अब देखो 5, ये कितना हो गया 25, 25 है ना, 25/13। चूंकि मेरे को 13 से डिवाइड करना है तो ऊपर में 26 क्रिएट करना है, तो मैं क्या लिखूं 26 - 1 की पावर 49। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब ध्यान से देखो, जब जब 26 दिखाई देगा तब तब वो डिवाइड होता चला जाएगा। बोलो सही है क्या? तो 5, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बायनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखना 49C0, 49C0 26 की पावर 49, ठीक है, प्लस 49C1 26 की पावर 48, और इधर -1 है ना। इमेजिन कर कब तक मिलेगा सर ये, कब तक मिलेगा? मिलेगा ये 49C48 तक, और 26 की पावर में 1 डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 26 के पावर में बैठता है। बोलो सही है क्या? देखो इन दोनों का डिफरेंस 49 है, तो 26 की पावर में जब तक 26 मिलेगा तब तक वो 13 से डिविजिबल होता जाएगा। तो यहाँ पर 26, अगला टर्म जो आएगा, अगला टर्म क्या आएगा बताओ? 49, यहाँ पर -1 की पावर 1 है ना। फिर अगला टर्म 49C49, 26 तो नहीं आएगा, -1 की पावर 49। बात समझ में आई? यहाँ पर 48। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ तक समझ में आई है? यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो पूरा, अब ध्यान से देखना अच्छे से। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, और जहां तक 26 वाले टर्म है, 26 वाले टर्म कहां तक है बताओ? 26 की पावर 49 में 26 है, 49C1 26 की पावर 48 में 26 है, 26 जहां तक है सर वहां तक तो आप 13 से डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। बोलो सही है क्या? बोलो यहां तक सही है क्या? है ना। और जब हम 5 से मल्टीपल करेंगे लास्ट वाले को, तो 49C49 तो 1 ही होता है, तो 5 और -1 की पावर 49 है। ये चलो -1, अब मैं 13 इधर से भी दे दिया, 13 से डिवाइड करना है ना, 13 इधर भी दे दिया और 13 इसको भी दे दिया। बात समझ में आया नहीं आया? अब गौर से देखो हुआ क्या। ये सारे लोग, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग जो हैं वो किससे डिविजिबल है? ये सारे लोग किससे डिविजिबल है बताओ? ये वाला, ये जो है ये किससे डिविजिबल है? इसमें सभी में 26 है, तो ये तो 13 से डिविजिबल वाले लोग हैं। तो इसमें से हमने इसको क्या लिखना है? 5 × 26K, क्योंकि 26 इंटू समथिंग है ना ये, अपॉन 13, -5/13। देखो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा क्योंकि डिविजिबल है, और चूंकि ये माइनस साइन है तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? बोला था ना माइनस साइन अगर बने तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर के लिए क्या करो? 13 में से 5 को माइनस कर लो, तो कितना आया 8। तो इसका रिमाइंडर कितना है? 8। फाइनल रिमाइंडर कितना है? 8 है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? टाइप 1 2 क्वेश्चन करवाया ना आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है ये टाइप 2 मान लेते हैं। टाइप 2 देखो कैसा है। टाइप 2 बोला है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 की पावर 4n -50n -1 इज डिवाइडेड बाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमेशा नियर वाले को नजर रखो, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है किससे डिविजुअल है, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है ना। तो हमेशा सामने वाले, सामने में क्या है 50n है, 15n है, तो 2 की पावर को 15 के आसपास पहुंचाओ। 2 की पावर को, तो 2 की पावर 1 2 15 के पास नहीं है, 2 की पावर 2 4 15 के पास नहीं है, 2 की पावर 3 8 भी 15 के पास नहीं है, 2 की पावर 4 मतलब 16 15 के पास है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 4 की पावर n -15n -1। अब इसमें देखो ये 16 है, 16 को मैं लिख रहा हूं 15 -1 की पावर n -15n -1। अब देखिए यहां पर मैन्युअल एक्सपेंशन लगाते हैं, NC0 15 की पावर n, आ रहा समझ में, प्लस
NC1 15 की पावर n-1, है ना, -1 की पावर 1, फिर NC2 15 की पावर n-2, है ना, -1 की पावर 2। ऐसे चलते चलते एक समय आएगा, क्या आएगा लास्ट वाला, NC n-1 15 की पावर n, 15 की पावर 1 ना, 15 की पावर 1, 15 की पावर में 1, 15 की पावर 1, बात समझ में आई, 15 की पावर 1 और -1 की पावर n-1। ठीक है, अब आगे देखो, अगला अगला क्या आएगा, NC 2NCN, NCN तो -1 की पावर में n, यहां तक सही है। आगे क्या आएगा बेटा बताओ, माइनस का 15n और माइनस का 1, ये तो हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ है, ये तो हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ है, यहां तक समझ में आया ये। अब देखो NC0 कितना है, NC0 1 होता है, तो इसको मैं लिख लूं 15 की पावर n। ये क्या है, NC1 15 की पावर n-1, ध्यान से समझना, और ये -1 है, जैसे रहने दो। ये क्या है, NC2, है ना, 15 की पावर n-2। अब ध्यान से समझना ये, फिर प्लस का, ऐसे चलते चलते यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, NCn-1 मतलब NC1 मतलब n, यानी ये तो 15n है, बात समझ में आई नहीं आया। और -1 की पावर n-1, ये क्या होगा, -1 की पावर n-1 क्या होगा, ध्यान से देखो, -1 की पावर n-1, है ना, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसके अंदर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, क्या, ध्यान से देखो, पिछला टर्म बताओ क्या खुलेगा, पिछला टर्म इसका, क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर देखिए पिछला टर्म होता है इसका NCn-2 15 का स्क्वायर -1 की पावर n-2, ठीक है। फिर इसका अगला टर्म हुआ NCn-1 मतलब n, 15 मतलब 15, और -1 की पावर n-1 यानी 1, यहां तक समझ में आया ये, प्लस NCn ये भी 1 है, और -1 की पावर n क्या होगा इस बार, +1, है ना, -15n -1। पहले बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये 15n कैंसिल हो गया, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया। अब पूरे में अगर मेरे को कुछ कॉमन लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूँ, 15 का स्क्वायर जो सबसे छोटा है। पूरे में अगर मेरे को कॉमन लेना हो तो क्या ले सकता हूँ, 15 का स्क्वायर, क्योंकि पिछले में 15 क्यूब होगा, उसका पिछला 15 का और 4 होगा। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं से बोलूं कि सर इसमें ना 15 का स्क्वायर कॉमन लोगे, बाकी जो भी मिले उससे मतलब नहीं है, यानी ये नंबर किससे डिविजुअल होने वाला है, 225 से, तो मिनिमम डिविजुअल हो ही जाएगा। बात समझ में आई नहीं आया, 225 से डिविजुअल तो हो ही जाएगा, बोलो सही है क्या, यहां तक समझ में आया, अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक क्लियर है क्या, आगे चलें, चलते हैं, देखो आगे चलें क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी वही है, एक तरीके से देखो, बोला क्या है, इफ p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर p नंबर, सॉरी p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर p, देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, रिमाइंडर। अगर मैं बोलूं कि बताओ यार, अगर 2 को 19 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा, 2 को अगर 19 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, तुम इसको बोलोगे सर 9 दूनी 18 हो गया ना इधर, तो फ्रैक्शनल पार्ट सर 9 + 1/2, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बना, 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट कितना बना इसका, 1/2। रिमाइंडर कितना है, 1, रिमाइंडर कितना है, 1, यानी फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है इसका, यानी मैं क्या बोलूंगा कि 3 की पावर 200, p डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर p, देन 3 की पावर 200 अपॉन p नहीं है यहाँ पर, 8 है, इसको सही कर लेना, अपॉन 8 है ये, कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, बात समझ में ही नहीं आया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, क्लियर हुआ ही है। अगर मैं 19/2 करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है, जो रिमाइंडर है और जिससे डिवाइड कर रहे हो वही आएगा सर। तो कुछ वैसा ही है, अगर मेरे को इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, मतलब ऊपर में कौन आएगा, ऊपर में 3/200 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वही ऊपर न्यूमरेटर में बैठा रहेगा, राइट है, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब में 8 है, यानी 8 से डिवाइड करने वाले हैं अपन। अब गौर से देखिए, यानी क्वेश्चन हो गया कि 3 की पावर 200 को अगर डिवाइड करूंगा 8 से तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, मतलब रिमाइंडर ऑफ, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 200 व्हेन डिवाइडेड बाय 8
अपॉन 8, यही बनेगा ना फ्रैक्शनल पार्ट। यानी एक तरीके से मेरे को टारगेट क्या है कि रिमाइंडर निकालना है जब हम 3 की पावर 200 को 8 से डिवाइड करें। ठीक है भाई, यहां तक सही है। अब वापस से क्या करूं, 3 का कोई मल्टीपल ढूंढो जो 8 के आसपास हो। तो ये तो साफ दिख रहा है 3 का स्क्वायर है सर, है ना, क्योंकि ऊपर में 100 आ जाएगा अपॉन 8। अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 9 - 1 अपॉन, सॉरी, क्योंकि मेरे को 8 से डिवाइड करना है तो 8 + 1 क्या लिखेंगे, 8 + 1। बात समझ में आई? इसको क्या लिखूं, 8 + 1 की पावर में 100। अब ध्यान से समझना, 8 कब तक दिखाई देगा, सोचो एक बार, 8 कब तक दिखाई देगा। तुम बोलोगे सर C0 से लेके यहाँ पर 8 की पावर 100 से लेके, क्योंकि जितने का डिफरेंस होगा वहां पे ऊपर बैठेगा। कब तक दिखाई देगा, जब जब दिखाई देगा तब तक वो डिविजिबल तो हो ही जाएगा। तो कब तक दिखाई देगा, जब तक डिफरेंस 1 तक का हो जाए, क्योंकि आगे तो +1 है ना बेटा, +1 के ऊपर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 की पावर 99 होगी। अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म बताओ, अगला टर्म क्या आएगा, 100C100। अब डिफरेंस 0 का, तो 8 की पावर में 0 आया और 1 की पावर में 100 आया। अब ध्यान से देख, इन सभी को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 कहां तक मिलेगा। तुम बोलोगे सर 8 तो यहां तक आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये तो सारे 8 से डिविजल वाले टर्म है। तो अगर ये सारे 8 से डिविजल वाले टर्म हैं, तो अगर रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर कहां से मिलेगा, ये तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो ये सारे टर्म जिसको हमने डार्क किया हुआ वो तो 8K वाले लोग हैं। और अगला जो बचा वो है 100C101 हो गया, ये 1/8 है। तो ये रिमाइंडर 0 दे गया, जैसे इंटीजर है कोई, ये है ना, ये इंटीजर है तो K + 1/8, K + 1/8। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 1/8 आएगा। आया समझ में? जैसे 19/2 को डिवाइड किया था तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है ना बेटा, तो वैसे ही K + 1/8 है। यहां तक क्लियर है? टाइप 3 समझ में आया? ये तेरा आया समझ में? नहीं आया? ये जेई का क्वेश्चन था ये, है ना। देखो जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? आगे चलें, आगे चलें। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, ओहो ये क्या है सर, ये देखिए, ये भी देखने में खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, देखने से खतरनाक है। बोला है कि अगर मैं x को 24 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करना है, 24 से, तो रिमाइंडर क्या बनेगा। और x क्या है, x क्या है, देखो x क्या है सर, ओ x क्या है, 5 की पावर में 5 की पावर में 5 की पावर में, ऐसे चलता जा रहा है। कहां तक जा रहा है सर, कितने बार जा रहा है, अच्छा इन्फिनिटी तो नहीं है ये है 23 टाइम्स। कितना टाइम्स है 5 लिखा हुआ, ये 23 टाइम्स 5 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं एक तो 5 कंसिडर कर लिया तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में कितना बचा, 23 टाइम्स में से एक तो 5 निकल गया, ऊपर में कितना बचा, 22 टाइम्स, है ना। 22 को 22 टाइम्स 5 की पावर 23 टाइम्स ये है, ओके ओके, 23 टाइम्स ये वाला है ना। तो ऊपर में कितना है, 23 टाइम्स, ओके। तो 23 टाइम्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 × m + 1। ऐसा क्यों सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को इंटरेस्ट किस में है, 24 से डिवाइड करने में। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 5 × 5 की पावर 2m। m क्या है, m इंटीजर है, ऐसे तो यहाँ पर 11 है। बात समझ में आई? अच्छा, मेरे को किससे डिवाइड करने बोला है, 24 से। चलो मैं डिवाइड कर लेता हूँ। क्या 5 की पावर 2m को हम ऐसा कुछ ब्रेक कर सकते हैं जो 24 के मल्टीपल में आ जाए? अभी सोचिए, तो बोलोगे यस, क्यों नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर साफ दिख रहा है कि पावर में m। यहां तक समझ में आया? अपॉन, अपॉन में क्या आया, 24। ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आया? m क्या है, कोई इंटीजर है, m ऐसे 11 है यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या है, 5, ये क्या है सर, 24। 24 को मैं क्या लिखूं, 24 + 1 की पावर m/24। समझ में आया? अब क्वेश्चन किस में बदल गया कि जब जब 24 दिखाई देगा तब तब तक ये 24 से डिवाइड होता जाएगा। अब बताओ 24, m कितना है यहाँ पर, m 11 है, तो 24 कब तक दिखाई देगा बताओ, 11 C0 से लेके, क्योंकि डिफरेंस जो है वो पहले की पावर में बैठता है। 11 C0 से लेके कहां तक, 11 C एक का डिफरेंस तक, 10, 24 की पावर में 1, है ना। अगला जो टर्म आएगा, अगला टर्म लिख लेता हूं ऐसे, अगला टर्म में 24 हट जाएगा और वहां पर 1 आ जाएगा।
और इसको जब 24 से डिवाइड करेंगे तब पूछा है रिमाइंडर क्या बचेगा। अब गौर से देखना, जब जब 24 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ? 24 सर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे जगह दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ तक। तो ये सारे नंबर 25 से तो डिविजुअल है बेटा, है ना? तो ये सारे नंबर तो 25 से डिविजुअल है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को लिखा 24 into k, क्योंकि 24 तो हम कॉमन नहीं लेंगे ना। अगले बार ये देखो, ये 5 जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 into 1, और यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये तो 24 से डिविजुअल हो गया, तो ये तो इंटीजर दे गया, इंटीजर प्लस रिमाइंडर कितना बचा? प्लस है सर, तो प्लस है तो वही रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना बचा? 5 इसका आंसर है। आया समझ में नहीं आया? ये आया समझ? देखने से क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ये लॉजिक समझ में आया? दोबारा बताने की जरूरत है तो मैसेज करो, बोलो, बताना है कुछ? बोलो। अच्छा एक चीज बताना, एक मूवी आई थी रणवीर कपूर की, तमाशा, कितनों ने देखा है? कितनों ने देखा है? एक बच्चा मैसेज किया हाँ सर, थम्स अप किया है। और 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 कोई नहीं देखा? नो सर। एक बच्चा कोई टाइप भी कर रहा है। ओके, देखो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर किसी ने देखा है तो वो देखा भी होगा ये सीन। रणवीर कपूर की एक मूवी थी ना तमाशा, उसमें एक सीन था ऑटो रिक्शा वाला, उसमें एक सीन था ऑटो रिक्शा वाला, ठीक है? हाँ तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रणवीर कपूर की एक मूवी थी तमाशा, उसमें एक सीन था ऑटो रिक्शा वाला। जब वो उससे पूछता है ना, कोई हीरो रणवीर कपूर से जब बात करता है ना, तो ऑटो रिक्शा वाला उससे बोलता है कि सारी दुनिया के लिए मैं ऑटो रिक्शा वाला हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये मुझे मेरे को पता है। कहने का मतलब बेटा कि अपने को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? आप क्या कर रहे हो सकता है अभी आपको कोई बोल रहा होगा कि यार बिल्कुल नालायक है, निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं है ना? लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मेरा जन्म जो हुआ है ना, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। दुनिया क्या कहती है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? उस दुनिया क्या कहती है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को पहचानते हैं, अब अपने आप को दिखाना है, आप अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन करना है, वो आपको पता होना चाहिए। दुनिया से आपको क्या मतलब है? उसी तरह ऑटो रिक्शा वाले को ना सब कुछ पता था कि मैं कौन हूं ना, वो उसको पता था, लेकिन दुनिया उसको कह रही ऑटो रिक्शा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? मतलब आप अपनी जुनून को समझो, आप अपने अंदर की अच्छाइयों को देखो, है ना? लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन उनको कहने दो यार, उनको कहने दो। उनके कहने से अगर कुछ होता तो क्या पता क्या क्या हो जाता, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहने वाले कहने दो। क्योंकि वो गाना सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें। बात समझ में आई? कुछ मोटिवेशनल म्यूजिक सुन लिया करो, बहुत सॉन्ग अवेलेबल है। पता है जब मैं कोटा में था ना, तो वहां पे जब इंस्टीट्यूट जाते थे, एडमिशन जब हुआ था, मैं कोटा में था 2006 से 2008 में भी, बाद में भी 2015 के बाद भी 3 साल हम कोटा में ही रहे, 4 साल, है ना? 19 में फिर इधर आ गए पंजाब में। तो कहने मतलब जब हम वहां पे कोटा में थे ना 2006 से 8 में, तो 2 साल वहां पे इंस्टीट्यूट में थे, तो वहां पे लोग सीडी देते थे मोटिवेशनल सॉन्ग के। कभी रात में होता है ऑब्वियस है ना, मम्मी पापा की याद आ गई, घर वालों की याद आई, अपन वो म्यूजिक सुन लिया, है ना, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर लिया। बहुत सारे चीजें हैं करने के लिए, आप डाइवर्ट मत हो, है ना? आप गाने सुन लो, आप अपना जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज लगता है, बस थोड़ा इंजॉयमेंट करो, रिलैक्स मोड में रहो, दिमाग को रेस्ट रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन पढ़ रहे हैं, एक दिन अचानक आएगा, ऐसा लगेगा ना कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं होगा, बस बहुत हो गया, छोड़ देते हैं। उस समय ही, उसी समय ही आपने क्या करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, अपनी कॉपी किताब बंद करो, मम्मी पापा को बोलो, पापा मम्मी मैं 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को थोड़ा सा शांति से रहने दो। आप कहीं मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, कुछ नहीं समझ में आता है, शमशान घाट चले जाओ, 2 घंटे बैठो, आपको पूरी लाइफ की हिस्ट्री ना समझ में आ जाएगी कि यार दुनिया कैसे चल रही है ना? दुनिया कैसे चल रही है सबको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इमेजिन करके देखो आप में उस ऊपर वाले ने क्या कमी किया
है ना, आपके भी उतनी हड्डी है जितने बड़े बड़े लोगों की है ना, आपके भी आंख कान मुंह सब सही लोकेशन पे जैसे होता है वैसे ही है। तो जब सारी शक्ति आपके अंदर है जो उसके पास है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? बस मन को ठंडा करके, रिलैक्स होके मेहनत करते रहो। आपके पास कर्म ही करने के लिए है, फल की चिंता तो कर ही नहीं सकते ना आप। कर्म करते रहो। अगर आपने कर्म किया है ना, मतलब मेहनत करी है ना, तो सक्सेस क्यों नहीं आएगा? एक रीजन बता दो, सक्सेस क्यों नहीं आएगा? बात समझ में आई? एक रीजन बता दो, है ना। एक बंदा बता दो जो साइकिल सीखा हो और बिना गिरे सीख लिया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे सक्सेस किसी को मिला हो और बिना लड़खड़ाए सक्सेस पाले, ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो बेटा अपने को हारना नहीं है, बस मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, टिल आपका जो गोल है उसको अचीव करो बस। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बात समझ में आई? आगे चलें अब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये समझ में आ गया ये, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। अगला टॉपिक है, छोटा सा ही है, ये भी करवा लेते हैं। देखो बोला है बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, चलो दूसरी दुनिया में चलते हैं। ये क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, फिर इसको बाइनोमियल में लेके आएंगे। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन किसका है? इनफाइनाइट सम का। किस में है सर? ये जीपी में है। देखो ये जीपी में दिख रही है, तो कॉमन रेशियो एक्स है। एक्स क्या है सर? 1 से छोटा है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना ये। तो यहाँ पर एस, ए क्या है? 1, आर कितना है? एक्स। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 भी लिख सकता हूं। बोलो सही है? यानी सर आप कहना चाह रहे हो कि 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ ऐसा। हम बोले हाँ जी बिल्कुल यही तो होता है यहाँ पे। बात समझ में आई नहीं आया? है ना। तो ये कैसे आया? ये कैसे आया? ये हमारा आया जीपी के माध्यम से। ये कैसे आया? जीपी के माध्यम से। अगर इसी को मैं थोड़ा बाइनोमियल के हिसाब से बात करें तो कैसे बनेगा? देखो अगर क्वेश्चन देखें तो मेरे को पता है, ध्यान से समझना आप, कि सर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? NC0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NC0। इसका फॉर्मूला होता है NC0 1 प्लस NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब। चलो ऐसे चलते जाने दो, ऐसा कुछ। अब ध्यान से समझना, NC0 है क्या? NC0 तुम बोलोगे सर एक नोटेशन है। किस चीज का नोटेशन? किसी चीज को ही बताता है। क्या बताता है? n में से 1 का सिलेक्शन। n में से 1 का सिलेक्शन। n में से 1 का सिलेक्शन यानी n में से 1 का सिलेक्शन मतलब n, अगर तुमने NC1 कहीं लिखा हो, मतलब ये नोटेशन यूज कर रहे हो, तो n निगेटिव नहीं होना चाहिए। सही है। और क्या नहीं होना चाहिए? n फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये समझ में आया? n फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ नेगेटिव इंडिसेस यूज करनी है यहाँ पे, तो आप इसमें तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका मीनिंग है वो ही मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर आपने मीनिंग -2 डाल दिया इनके जगह पे, या -1 डाल दिया, तो -1C1, यार -1 में से एक का सिलेक्शन कैसे कर लेंगे यार? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नोटेशन ही गलत हो जाएगा हमारा। तो इस नोटेशन को बचाने के लिए पहले इसको अपन ब्रेक करते हैं। तो NC0 को क्या लिखोगे? 1। NC1 को क्या लिखोगे? n। फिर NC2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर NC3 को क्या लिखोगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, एक्स क्यूब। ऐसे चलता जाएगा। अब देखो नोटेशन हट गया ना। अब नोटेशन हट गया ना। अब तो हमने एक सीरीज में लिखा हुआ है, एक सीरीज में लिखा हुआ है। इस सिचुएशन में अब तुम यहाँ पे n के जगह पे तुम निगेटिव डाल दो, n के जगह पर फ्रैक्शनल डाल दो, आंसर मिलेगा आपको। अब मैं n के जगह पर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट किस में है? x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर -1 में, अभी एक बार प्रूफ करने के लिए। तो मैं एक बार n के जगह पर -1 पुट करता हूं। नाउ पुट n के जगह पर -1 पुट करता हूं। नाउ पुट n इक्वल टू -1। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स की पावर -1। और क्या पुट करना है? देखो पिछला बार क्या आया था, उसी से रिप्लेस कर लेते हैं सबको। हमने किसका एक्स 1 माइनस एक्स का किया था,
तो दो रिप्लेसमेंट करते हैं। पहला रिप्लेसमेंट किया क्या, पहला दो रिप्लेसमेंट करते हैं। पहला रिप्लेसमेंट एन को -1 से रिप्लेस करते हैं और एक्स को -x रिप्लेस कर लेते हैं। यानी एन को किस रिप्लेस करने वाले हैं, -1 से, और एक्स को किस रिप्लेस करने वालों, -x से। सही है क्या, सही है। तो देखो x को अगर -x रिप्लेस करे तो 1 - x, और n को -1 से तो -1। अब रिप्लेस करो 1, यहां पर देखो n है तो n को -1 से, x को -x से, फिर यहां पर n है तो -1, फिर -2 अपॉन 2, और ये x को -x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, n को फिर -1 -2 -3 अपॉन 6 इंटू -x का होल क्यूब। चलता जा रहा है ना इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या आंसर आया देखो, 1 + x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस 2/2 कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 3 2 जा 6, माइनस साइन है, ये भी माइनस लेके आया क्योंकि ऑड पावर है, तो x³। ऐसा चलता जा रहा है। देख लो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 - x⁻1। कहने का मतलब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को निगेटिव इंडिसेस या फ्रैक्शनल इंडिसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, नोटेशन को डिराइव करने के बाद, नोटेशन को डिराइव करने के बाद। एक और एग्जांपल देखता हूं। अगला क्या देखिए, ये वाला, ये किस में है भाई, एजीपी में। किस में है, एजीपी में, है ना। तो इसका सम एक बार निकालते हैं, इसका सम निकालते हैं। तो एजीपी का सम कैसे निकालते थे, उसका तो फंडा रूल एक ही था, जो कॉमन रेशियो है सर, कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना है, एक्स, उसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर लो और एक छोड़ के लिखो तो ठीक है। एक्स को इसके साथ लिखा तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है। इसके साथ लिखा तो 2x² आ गया, इसके साथ लिखा तो 3x³ आ गया। हाँ, आ रहे हो समझ में, ऐसे चलता जा रहा है। अब क्या करते हैं, डिफरेंस, तो s इंटू 1 - x, है ना, डिफरेंस कर लिया, माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा 1, 2x - x, x, फिर x², फिर x³। ये किस में है, ये तो वापस जीपी में आ गया, पिछला क्वेश्चन जैसा। तो इसका अभी लिखा था 1/1 - x, जीपी वाला। तो s इंटू 1 - x इक्वल टू दिस, तो s इक्वल टू क्या बना, 1/1 - x का होल स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया। अब इसी को, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा अच्छा, मतलब आप इसको सर आप लिखना चाह रहे हो 1/x²-2, बिल्कुल। अब ये तो एजीपी के माध्यम से यहाँ पे आए, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो ये आना चाहिए ना। तो बाइनोमियल यूज करके देख लेते हैं एक बार, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। यानी बाइनोमियल में हमने क्या करना है, मेरे को चाहिए 1 - x⁻², इसका एक्सपेंशन करना है। तो पहला एक्सपेंशन करता हूँ 1 + x⁻n का, इसका क्या होगा, NC0, NC1x, NC2x², NC3x³, ऐसा चलता जा रहा है ना। अब इसको ब्रेक अभी तो हम कुछ भी नहीं रिप्लेस कर सकते, n को -1 से रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो अपन क्या करें, जो नोटेशन है उसको पहले डिस्क्राइब करना है, इसको पहले ओपन करना है। तो NC0 मतलब 1, NC1 मतलब nx, यहाँ पर n इंटू n-1/2x², फिर यहाँ पर n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 x³। इस तरीके से चलता जा रहा है, बोलो सही है। अब रिप्लेस करते हैं, ये फोटो बनानी है मेरे को, तो मैं क्या क्या रिप्लेस करूं, n के जगह पर रिप्लेस कर दो -2 से, और x को रिप्लेस कर दो -x से। ये मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना। x को रिप्लेस किया -x से, और n को रिप्लेस किया -2 से। x को रिप्लेस किया -x से, n को -2 से, तो -2 -x, फिर -2 -2 -1 -3 अपॉन 2 -x का होल स्क्वायर, फिर -2 -3 -2 -2 -4 अपॉन 3 6, और यहाँ पर -x का होल क्यूब। ऐसा चलता जा रहा है ना, ऐसा चलता जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है, 1 + 2x, यहाँ पर कितना है 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये तो प्लस था ना, ये भी प्लस था, तो 3x², 3x²। अगला देखो, ये 3 2 जा 6, और ये भी प्लस हो गया। अच्छा, ये ऑड पावर है तो माइनस साइन लेके आया, तो माइनस माइनस प्लस 4x³। चलता जा रहा है ना। कोई भी सीक्वेंस को लिखने के लिए मिनिमम 3 नंबर होना चाहिए। हमने 4 लिख के देख लिया, एजीपी क्रिएट हो रहा है। क्या पिछला वाला भी यही था क्या, देखो 1
प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यहाँ पर क्या मिला? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। कहने का मतलब जो एजीपी लगाए थे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन निगेटिव इंडिसेस के लिए भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन के लिए लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आ रहा है। बात समझ में आई? यानी वी हैव टू यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर नेगेटिव इंडिसेस और फ्रैक्शनल इंडिसेस। बस कंडीशन क्या है कि आपने नोटेशन को ब्रेक करके लिखना है, नोटेशन को डिफाइन करना है, फॉर्मूला यूज करके फिर सॉल्व करना है। आगे चलें, अब यहां तक समझ में आया? अगला क्या है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब इस पे गौर से देखो, छोटा सा टॉपिक है ये, है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है इसका पहले एक्सपेंशन करो। NC0, NC1x, NC2, क्या पता कितने बार ये लिख चुके हम लोग, है ना। NC3x क्यूब, ऐसा चलता जा रहा है ना ये। अब गौर से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि x बहुत छोटा है ना, पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये 1 NC का NX प्लस ये क्या है n इंटू n-1/2x², फिर n इंटू n-1 इंटू n-2/3 इंटू x क्यूब। अब गौर से देखना, अगर कोई बोले इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, है ना, अगर x बहुत छोटा है तो मैं बोलूंगा अच्छा x बहुत छोटा है। कोई x अगर छोटा है, सोच लो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू है 0.02, 0 के आसपास का नंबर। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा? 0.0004। एक्स क्यूब कितना होगा? और छोटा सर, 0.0000 ऐसे करके 16, है कि नहीं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब अगर मैं बोलूं एक्स अगर बिल्कुल 0 के आसपास का नंबर है तो एक्स स्क्वायर तो इतना छोटा हो गया जो नेग्लिजिबल हो गया ना, इसको तो मैं 0 ही बोल सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। वैसे ही ये भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, मतलब आगे का जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर मेरे को इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 टर्म तक जाके लोगों को मना कर दूंगा कि भाई इससे आगे मत जाना। देखो कहने का मतलब, अब ध्यान रखना क्या है, यहां पर जब भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो हमेशा यही फोटो चाहिए। फोटो फोटो क्या, 1 ही चाहिए। क्योंकि इमेजिन कर अगर यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो NC1 में 2 की पावर 1 आता, NC2 में 2 का स्क्वायर आता, उसको कैसे तुम नेग्लेक्ट कर देते? उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी उससे अच्छा है कि जब भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ तो जनरल फॉर्म में ही लगानी है। जनरल फॉर्म मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n होगी तभी लगाना, तभी लगाना। तो जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ऊपर वाला पावर मतलब इंडिसेस x के बगल में आके बैठ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूं, है ना, इक्वेट नहीं कर रहे, इक्वल नहीं लिख रहे, अप्रोक्सीमेट लिख रहा है। यहां तक समझ में आया? ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये क्या है, देखना कितना छोटा क्वेश्चन है ये। बोला है कि इफ x इज सो स्मॉल, ये इसने खुद ही बोला है, इफ x इज सो स्मॉल सच दैट इट स्क्वायर एंड हायर पावर्स, मतलब x स्क्वायर को और इससे आगे के पावर को, हायर पावर को मे बी नेग्लेक्टेड, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। अब ध्यान से सुनना, ये वाली फोटो मैं लिख लेता हूं। ऊपर में क्या है, 1 प्लस -3x, 1 प्लस है सर, हम बोले बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ। यहां पर 1 प्लस है सर, हम बोले खुश हो जाओ। आ रहा है समझ में? नीचे नहीं है सर, हम बोले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि नीचे नहीं है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? अब देखिए यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, यहां पे भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऊपर में क्या बना बताओ? अच्छा यहां पर प्लस है बीच में, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, 1 -3/2, क्योंकि 1/2 एक्स के साथ आके उतर जाता है, प्लस यहां पर क्या बनेगा, 1 -5/3x। अब गौर से देखना, चलो नीचे वाले को एक काम करते हैं, यहां तक रहने दो, 4 कॉमन ले लूं क्या, क्योंकि यहां पर 1 चाहिए ना आपको, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूं। 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस, तो देखना x/4, और ये सभी की पावर में 1/2 है। तो देखा सर ऐसा क्यों कर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बोला है स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड, मतलब ये मेरे को ढकेलना चाह रहा है कि इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ।
क्योंकि स्क्वायर क्यूब का कोई मतलब ही नहीं बोल रहा है करने के लिए। तो मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहा हूँ। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगाना है जब जनरल फॉर्म क्रिएट हो जाए। जनरल फॉर्म क्या होता है, वन प्लस रहे। यहाँ तक हम पहुंचने की कोशिश की है अभी। तो उसमें के लिए फोर यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, तो मैं इस फोर को बाहर बुला रहा हूँ ताकि वन यहाँ पे बन जाए। यहाँ तक सही है। अब देखिए ऊपर में क्या बना, वन प्लस वन टू, -3/2x -5/3। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन कॉमन लेके 3 3 जा 9 + 10 19/6x। ठीक है। और नीचे क्या बना देखो, 4 की पावर 1/2, मतलब 2 का स्क्वायर 2 है, ये 2 का स्क्वायर 2 है ना इधर, और इधर 1 + x/8, 1 + x/8। यहां तक समझ में आया नहीं आया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन? या अब चूंकि लीनियर बोला है तो बेटा ये काम करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो अपन क्या करें, लीनियर बनाने के लिए मतलब नीचे कुछ भी नहीं रहने देना है। तो नीचे कुछ नहीं रहने देना है सर, तो नीचे कुछ नहीं रहने देते हैं। देखो कैसे, मैं एक काम करता हूं, ये जैसे है ना वैसे ही रख दिया, 1 + x/4 की पावर 1/2। ठीक है। अब ध्यान समझना, ऊपर में याद, 2 - 19/6, 2 - 19/6 x/2। जो नीचे था उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, जो नीचे था 1 + x² 4 है ना, मैंने इसको लिखा 1 + x⁴ ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है बताओ, क्वेश्चन बोला है लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, लीनियर एक्सप्रेशन। एक बार देखो इसको, यहाँ तक आया समझ, है ना? अब देखो क्या बोला है हमसे, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना? तो लीनियर एक्सप्रेशन मतलब नीचे नहीं कुछ होना चाहिए ना, तो नीचे वाली पार्टी को ऊपर कैसे ले जाऊं, तो माइनस पावर दे के चले गए, माइनस इंडिसेस दे के चले गए। यहां तक समझ में आई है? तो ध्यान से देखो, ये तो 1/2 हो गया बेटा, ये कितना है, 2 - 9/66x। और इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वापस लगा रहे हैं, तो माइनस का x/8। अब सही है, अब सही है, आ रहा है समझ में? देखो सब लोग ऊपर आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या बोला था, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन बोला है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब कैसा, x³ + bx² + cx + d, ऐसा कुछ है ना, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, सीधी। अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया आंसर तुम्हारा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक लीनियर एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। 2 - 2 × x - x/8 x/4 -9/16x, फिर प्लस का 9/6 × x/8। बस इसका जो भी आंसर आ जाए, पता नहीं क्या आंसर आना। देखिए 2 - 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 6 का एलसीएम 12, है ना? तो -3x -38x, माइनस साइन कॉमन ले लो, अपॉन 12, प्लस 19/8 × 48 x²। ठीक है ना? ये यहाँ तक समझ में आंसर जो आना था आ गया है। तो यहाँ से आंसर क्या है बताओ, 1/2 2 -38 + 3 41x, अपॉन में क्या आएगा 12, प्लस 19/48 x²। ये आंसर है बेटा, ये आंसर है। आया समझ नहीं आया? ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। आया समझ में? यानी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो तो अपने पहले चीज दो ही टर्म तक जाना है, लेकिन तब लगाओगे जब वन यहाँ पे होगा, मतलब जनरल फोटो तो होना ही चाहिए, मतलब जनरल एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया ये लॉजिक, है ना? और है क्या क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन और है शायद, वो भी कर लेते हैं। देखो लास्ट ये वाला, ये क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x²100, 1 - x² है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ 3 - 5x 1 - x²। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x²100, एक मिनट ये क्वेश्चन देख लूं एक बार, कुछ इसमें करेक्शन है शायद। चल जो भी है, इसी को सॉल्व करते हैं, है ना?
ऑप्शन है, इस कारण बस देखते हैं क्या बोला है। 3 - 5x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - x⁻²। ध्यान से देखना, अभी जस्ट ये वाला एक्सपेंशन ओपन किया था ना, 3 - 5x, इसको क्या 1 - x⁻² को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख, इधर है ना किया हुआ, देखना बेटा, 1 - x⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x⁻² को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 + 2x + 3x² + 4x³ है ना, मतलब एजीपी वाला 1 + 2x + 3x² +4x³ है ना। तो इसको मैं लिख दूं 1 + 2x + 3x² +4x³ है ना, ऐसे चलता रहेगा कब कहां तक, इन्फिनिटी सीरीज तक। अब गौर से देखो, फिर से अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, एक बार 3 में ये सारी नंबर मल्टीप्लाई होना है, 2x + 3x² +4x³ इस तरीके से है ना, -5x में मल्टीप्लाई होना है 1 + 2x + 3x² +4x³ ऐसे चलता जा रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे को किसका पावर चाहिए, x⁻100 का। तो यहाँ पर x⁻100 कहाँ पे मिलेगा, गौर से देखना, x⁻100 कब मिलेगा, अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे पावर 1 है तो इधर 2 है, अगर यहाँ पर पावर में 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 3 है तो बाहर में 4 है। मेरे को तो x⁻100 चाहिए, तो अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 101 होगा। तो मैं तो इसको बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ x⁻100 में है, तो ये आएगा 101 × x⁻100। बाकी से मेरे को क्या लेना देना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा x⁻100 का, इसका हो गया। अब इधर देखो -5x, यानी तुम बाहर से एक पावर लेके बैठे हो, तेरे पास 1 रुपया पहले से है और तुम चाहते हो 100 रुपीज हो जाए, तो अंदर से कितना लेके आओगे, 99। 99 कहाँ पे मिलेगा, वही 3 है तो 4 है तो 100 है तो x⁻99 ये मिलेगा ना हमारे को। तो हम अंदर से किसको लेके आएंगे, सिर्फ उसको लेके आएंगे, 100 × x⁻99। आया समझ, नहीं आया यहाँ तक, ये समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ से कितना हुआ, दोनों में से x⁻100 कॉमन ले लिया, तो जो बचा कोफिशिएंट 303 -500 कितना बचा, ये माइनस का 197। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन फिर ठीक है, फिर x⁻100 है ना, तो x⁻100 का क्वेश्चन कितना आया, -197। क्लियर है, नहीं है, आया समझ, आया समझ। तो निगेटिव इंडिसेस में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन जो आता है ऐसा ही कुछ आता है, बात समझ में आई ना, क्लियर हो गया, ये कर लोगे। अब इसके अलावा कोई डाउट हो तो जरूर आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर देना एक बार कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज छोटा सा ही टॉपिक लिया था, ठीक है, 2 टॉपिक हमने करवा दिया है ना। दोनों टॉपिक ध्यान से समझ लेना, एक तो रिमाइंडर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और निगेटिव इंडिसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो लिमिट में भी है, +2 में जब आओगे ना बच्चे लोग, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक लिमिट के अंदर भी है, तो इसका इसको नहीं छोड़ सकते अपन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है क्या। चैप्टर को क्लोज करें, आज का लेक्चर क्लोज करें, आज का लेक्चर क्लोज करें। तो ठीक है बेटा, तो फिर वही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक बार अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो एक बार यूट्यूब पे जाके एपेक्स मैथ जेई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसमें रेगुलर हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या लॉजिक या टॉपिक आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आपको डिटेल कुछ चाहिए तो आप एपेक्स मैथ जेई प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कीजिए, उस पे हर एक लेक्चर के वीडियो मिलने वाले हैं। कोई भी लेक्चर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई चैप्टर का मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है ना, PYQ अवेलेबल है, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे चीजें, हर चीज जो भी हो सकती है 11 12 जेई बोर्ड के हिसाब से, वो एज ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द एपेक्स मैथ जेई ऐप। सो प्लीज गो ऑन प्ले स्टोर एंड डाउनलोड एपेक्स मैथ जेई, है ना। एंड जब आप उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे, ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी एक बार डाल दोगे, आपका खुद ही खुद सारा कुछ, आप उसके अंदर कोई भी चैप्टर के आप टेस्ट जाके दे लो, आपका उसी समय रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप रिजल्ट आता है, आप वापस पे जाके पेज के ऊपर आप एक एक सॉल्यूशन देख सकते हो कि हमारे हमसे गलती कहाँ पर हुई है। आप उस गलती को
सही करो। अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है प्लीज आस्क, है ना, हम वो टॉपिक या वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा लेंगे लाइव क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तो लेक्चर को क्लोज करें। ओके, एक बार जरूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू।